हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे दो चार क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स है आपके, मैं चाहता हूँ सारे के सारे क्लियर रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑल द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन नंबर एंड इंक्रीजेज देयर नंबर। ये बात है कि रिप्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है बेसिकली। हम अगर सिंपल शब्दों में कहें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल है तो वो अपना नंबर को मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, या एंड सो ऑन। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल था तो 2 इंडिविजुअल हो गए, 4 इंडिविजुअल हो गए, 5 इंडिविजुअल हो गए। तो ये दो तरीके का होता है। पहला तो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो एसेक्सुअल इज ए मेथड ऑफ अ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है, कैपेबल होता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में। उसी तरीके से अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑन इट्स ओन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने गौर करने वाली ये बात है, तो यहाँ पे जो पेरेंट है सिर्फ एक सिंगल पेरेंट है। ठीक है, सिंगल पेरेंट है। तो जो आउटपुट होगा, मतलब जो इसका ऑफस्प्रिंग कह दो, या इसका जो रिप्रोडक्शन जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसके आइडेंटिकल होगा। मतलब क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है नहीं, तो इसके आइडेंटिकल होगा, या कह सकते हो एग्जैक्ट कॉपीज। एग्जैक्ट कॉपीज। ठीक है, अब ऐसा समझ लो कि अगर हम सिर्फ एक चीज़ का किसी चीज़ का प्रोडक्ट बना रहे हैं या दो चीज़ का, तो दो चीज़ में तो दोनों का कैरेक्टर आ जाएगा ना। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ का कैरेक्टर आएगा, मतलब जी सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तो एग्जैक्ट कॉपीज़ आएगा। तो एग्जैक्ट कॉपीज़ को हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, ये बात हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो दिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल, दैट इज वन मेल और अनदर इज फीमेल। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि उसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म थे, वहाँ मेल फीमेल का चक्कर ही नहीं था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन मेल प्रेजेंट होना ज़रूरी है, दूसरा इज़ फीमेल। तो ये जो है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय प्रोड्यूसिंग सेक्स सेल्स और गैमेट्स। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये लोग अपने अंदर कुछ एक सेल बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो वो लोग क्या करते हैं कि मेल जो है एक गैमेट बनाता है, एक टाइप का गैमेट। ठीक है, और फीमेल जो है वो दूसरे टाइप की गैमेट बनाते हैं। तो जो मेल गैमेट बनाता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल जो बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब स्पर्म और ओवम मिल के एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इस वे में आपका इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिजन। तो फिजन में क्या होता है कि द कॉमन, ये जो है बेसिकली कॉमन होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन होता है, जो सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बने हैं। ठीक है, तो व्हेन फिजन रिजल्ट्स इन टू डाउटर सेल दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो फिजन भी दो तरीके का फर्दर, दैट इज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो सिंपल फिजन की बात करें अगर हम, तो इसमें डाउटर सेल्स जो है सिर्फ आपका टू डाउटर सेल बनाए, सॉरी, अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो इसमें टू डाउटर सेल का फॉर्मेशन होगा, और बात करते हैं मल्टीपल फिजन का तो इसमें मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई मेक्स स्पोर्स दैट कैन ग्रो एंड कंप्लीट इंडिविजुअल व्हेन डिस्पर्स्ड।
स्प्रेडेड फ्रॉम देयर फ्रूटिंग बॉडी। कहने का मतलब कि जैसे आपका फंजाई है, कोई एक स्पोर्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पोर निकलता है, ठीक है, और ये स्पोर क्या होगा, अलग जाके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, थ्रू स्पोर्स। तो ये स्पोर फॉर्मेशन को बेसिकली ये होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें बेसिकली लाइक पार्ट्स होते हैं, प्लांट के पार्ट्स होते हैं, लाइक लीव्स, स्टेम, रूट, ठीक है। तो ये पार्ट्स जो हैं वो आपके न्यू प्लांट को जन्म देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो नेचुरल अगर प्रोपगेशन हुआ है तो इट मे बी थ्रू द लीव्स, दैट इज़ ब्रायोफाइलम के अंदर आपको देखने मिलता है, स्टेम से भी हो सकता है, बल्ब से भी हो सकता है, और आर्टिफिशियल मेथड की बात करें तो कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। जैसे कटिंग आप मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आप जब भी आप रोज़ का प्लांट लगाते हो, रोज़ का फ्लावर लगाते हो, तो उसमें क्या होता है, प्लांट लगाते हो तो उसमें क्या करते हैं, कट करते हो, फिर उसमें क्या दूसरा प्लांट जोड़ देते हो, तो उससे क्या होता है कि एक नया कलरफुल पौधा आपका निकल आता है। तो दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो बात हो गई इतनी सी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद है तो प्लीज़ इसे शेयर करना अपने दोस्तों के अमंग, और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।